कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, इसकी पूरी हम समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे जमीनी हकीकत क्या है। और देखिए, हेल्थ बीमा की फैसिलिटी देंगे, आश्रयहीन लोगों को आवास की सुविधाएं देंगे। ये 2014 का मैनिफेस्टो है, ध्यान दीजिएगा। 20 साल तक कब्जे वाली जमीनों पर मालिकाना हक देंगे, झुग्गियों की जगह पक्के मकान। एक बार फिर ये 14 में उन्होंने कमिटमेंट किया था और अब 2019 में नया कमिटमेंट आ गया है। राहुल गांधी ने नया वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जो 22 लाख सरकारी पद है और वो खाली है, सबसे पहले तो उसे भरे जाएंगे, यानी सीधे 22 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने इसकी तारीख भी दे दी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक हम इसे पूरा फिल कर देंगे, यानी कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर हम 10 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे। वहां पर जरूरत है, हमारी टीम ने पूरा देखा। ये राहुल गांधी की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बाकायदा ऑब्जर्व किया है, देखा है कि जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत में 10 लाख लोगों को नौकरी और दी जा सकती है, यानी कुल हो गए 32 लाख लोगों को रोजगार देने का राहुल गांधी ने वायदा किया है। और इस वक्त हमारे साथ 5 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में क्या खास है। चूंकि राहुल गांधी 5 बिंदुओं पर लगातार बात कर रहे थे। और कुमार पुष्कल हमारे साथ दिल्ली से हैं, 24 अकबर रोड के बाहर मौजूद हैं, जहां से थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया। मेरठ से नरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी इनसे भी जानेंगे कि यहां पर किसानों की क्या इच्छाएं हैं और क्या दिया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से हैं और अभिषेक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। इन सभी से जानकारी लेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में क्या है और जनता क्या चाहती है सरकार से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो या कांग्रेस जो कह रही है कि वो सरकार बनाएंगी। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गरीबों को हर साल 72,000 रुपए मार्च 2020 तक मिलेंगे। सच्चाई, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें। आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। राहुल गांधी ने पत्रकारों की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे पर वो बहस के लिए तैयार हैं। पीएम जब चाहें कर लें। सत्ता के महासंग्राम के लिए राहुल गांधी के ये तेवर यूं ही नहीं थे। असल में मौका था आम चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने का। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद थे और सामने की ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बैठी थीं। घोषणा पत्र को कांग्रेस ने नाम दिया जन आवाज और नारा दिया हम निभाएंगे। साथ ही घोषणा पत्र की पहली थीम न्याय है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी पर वार 72,000। राहुल ने कहा कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, जो वादा करती है उसे पूरा करती है और हम हर गरीब को 72,000 रुपए सालाना देंगे। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। मार्च 2020 तक 22 लाख नौकरी के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि हम देशवासियों को सरल सिंपल टैक्स देंगे। साथ ही राहुल ने कहा कि किसानों के लिए अलग से सुरक्षित बजट होगा और कर्ज ना चुका पाने पर किसान के ऊपर आपराधिक केस नहीं होगा। गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब हिंदू हैं। आज मुद्दा रोजगार है, बेरोजगारी है, गरीबी है, किसान है।
इसलिए हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे और अपना हर वादा पूरा करेंगे। देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए जिन अहम बातों का जिक्र किया, उसमें गरीबों के लिए सालाना 72,000 रुपए की घोषणा की। वहीं मनरेगा में अब 150 दिन रोजगार की गारंटी दी। 2020 तक 22 लाख नौकरी का वादा किया। साथ ही सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने की बात कही। ग्राम पंचायतों में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। तो वहीं 5 साल में 20% गरीबों को 3,60,000 रुपए देने की बात कही। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने के लिए भी कहा। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पीएम बनने के सवाल पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता तय करेगी। इस जन आवाज को देश की आम जनता सुनेगी या नहीं, वादों को निभाने के लिए बेकरार कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चीजें साफ कर दी हैं कि उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है और वो 72,000 के अपने प्लान से बीजेपी को धड़ाम करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस वक्त हमारे 4 रिपोर्टर जुड़ गए। एक बार फिर से बता देते हैं, कुमार पुष्कल 24 अकबर रोड, नरेंद्र प्रताप मेरठ, और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं फिरोजाबाद से, और अभिषेक पांडे न्यूज रूम से जुड़े हैं। और रिपोर्टर्स एक दूसरे से भी सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यह भी सुविधा आपको दी गई। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे पहले आया है, जितने राजनीतिक दल 2019 का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें किसानों के लिए भी बात है, अलग से बजट किया जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। देखिए, राहुल गांधी ने जिन योजनाओं का अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है, वो वाकई में अगर जमीन पर उतर आए, धरातल पर उतर आए, तो खास करके जो बेरोजगार है, देश का युवा है, उसको बहुत बड़ा सहारा, संबल मिल सकता है। और जहां तक नौकरी देने की बात है, उन्होंने 1 साल में 22 लाख नौकरियां देने की बात कही है। केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां के पद खाली पड़े हुए हैं, उन सबको भरने की बात उन्होंने कही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, बशर्ते युवा जो है उस ओर बिल्कुल एक अहम पॉइंट आपने दे दिया है नरेंद्र। चूंकि चलते हैं फिरोजाबाद, वहां पर जितेंद्र जुड़े हुए हैं, इनके साथ कुछ लोग भी हैं। जरा ये बताइए जितेंद्र, यहां पर नरेंद्र तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, अगर वो धरातल पर आ जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वहां फिरोजाबाद की जनता क्या कह रही है? जी बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह उस बात को देखा जाए और वास्तव में अमल में अगर कांग्रेस ला सकती है तो वोटर्स को एक तरह से जोड़ने का काम किया गया है। लेकिन घोषणा पत्र जारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको धरातल पे लाना बड़ी बात है। 2014 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, वह कितना धरातल पर आ पाया या जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कितना प्रभावी हुआ, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह अभी लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने इस तरह घोषणा पत्र जारी करके एक तरह से युवाओं को खींचने का प्रयास किया है, बेरोजगारों को खींचने का प्रयास किया है। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर, जो घोषणा पत्र है, नौकरी की बात कांग्रेस कर रही है, किस रूप से देखते हैं? ये तो चुनावी घोषणाएं हैं, ये तो पूरी करिए तब पता लगे जीतने के बाद में कैसे क्या होता है। ये तो खाली हवाएं हैं, कुछ हो नहीं सकता इसमें। दूसरे के पास आइए। जी बिल्कुल, जो घोषणा पत्र है किस रूप में देखते हैं कांग्रेस? तमाम घोषणा पत्र तो सभी देते हैं, लेकिन अगर उस पर अमल किया जाए तो वो अच्छी बात है। कांग्रेस कह रही है 2020 तक तमाम 22,000 वैकेंसी हैं, पहले भी घोषणाएं की हैं, तो उसमें से कुछ न कुछ तो अमल हुआ था। क्या मानते हैं सर, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है किस रूप में देखते हैं? हाँ, अगर पूरा होता तो अच्छा है। किसानों के लिए हित की बात की है, व्यापारियों के लिए बात पूरा करते हैं तो सब बढ़िया है। घोषणा पत्र सभी लाते हैं। क्या जता रहे हैं आप लोग? अब उम्मीद तो वोटर किस रूप में देखता है इसको? नहीं, वोटर को तो आज के टाइम में विश्वास रहा ही नहीं है। सारी पार्टियां सब लोग लुभावन चीजें लाते हैं और तो कुल मिलाकर यही बात जितेंद्र सामने आ रही है। वोटर अब जागरूक हो गया, वो चीजें नहीं रही। बिल्कुल
चलेंगे कुमार पुष्कल के पास, 24 अकबर रोड के बाहर ही मौजूद है कुमार पुष्कल। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों को ये ठीक भी लगने लग रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये लोक लुभावन बातें हैं, इसके पहले भी होती आ रही हैं और फिर कर दी गई हैं। देखिए राहुल, साफ तौर पे इस घोषणा पत्र के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार जहां जहां कमजोर दिखी है, साफ तौर पे रोजगार की बात करें या किसानों की बात करें या गरीबों की बात करें, वहां वहां उस मैनिफेस्टो में उस पर प्रहार किया गया है। साफ तौर पे आपने देखा है कि रोजगार 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और किसानों के लिए अलग बजट की बात राहुल गांधी ने कही है। तो कहीं ना कहीं जहां जहां मोदी सरकार कमजोर दिखी है मैनिफेस्टो में वही वार किया गया है और साफ तौर पे सभी ने इसकी तारीफ जरूर की है, लेकिन ये वादे कितने न्यारे होते हैं ये चुनाव के बाद पता चलेगा। चूंकि अब जनता को वोट देनी है, वादे तो जनता ने सुन लिए, लेकिन अब चुनाव के वक्त में जनता किसे चुनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल का जो भाषण था बहुत एग्रेसिव भाषण सुनने को मिला, तमाम कहीं भी फंबल नजर नहीं आया। तमाम बात उन्होंने घोषणा पत्र में जो टैगलाइन था कि हम निभाएंगे